जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 4 में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, अब भी हम स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमारा जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो थोड़ा हाई होगा। अब देखिए, इसमें मैंने लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैथमेटिक्स का। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये मैंने अपने फॉर्मूले में आपको लिख के दिया था। इसे दूसरे में क्या बोलते हैं, इसे ये भी बोल सकते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसे हम ये भी बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस लाइंस ऑफ सेकंड डिग्री। मतलब 3 भाषा में से कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, इक्वेशन किस तरह का होता है, ax² 2hxy प्लस by²। इसमें 2 इक्वेशन समाहित हैं। वे दोनों इक्वेशन किस फॉर्मेट के होंगे, y = m1x, y = m2x। इस बात का ध्यान रखना, अगर m1 m2 इन्हें बोलते हैं ग्रेडियंट, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। अगर प्रवणताओं का जोड़ निकालना हो -2h/b, 2h आपका यहाँ से निकलेगा और b यहाँ से निकलेगा, गुणनफल a/b इस फार्मूले से। अगर एंगल निकालना हो तो 2√h² - ab/a+b इस तरह निकलेगा। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है वो कि फाइंड करिए ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का पेयर फाइंड करिए, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करिए जिसकी इक्वेशन, ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट लाइंस। वो कह रहा है फाइंड करिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरह का, इस तरह का इक्वेशन फाइंड करिए। इसमें मैंने कहा था 2 लाइनें समाहित हैं। अब वो कह रहा है ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करिए, लेकिन उसमें जो 2 लाइनें हैं उनकी इक्वेशन वो आपको दे रहा है, वो ये है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो उठा के दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और वही आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये इक्वेशन आ गया। सेकंड पार्ट में फिर दोनों की उठा के गुणा कर दी, 2 लाइनें दे रखी थी, दोनों को मैंने ला के इधर गुणा कर ही लिख दिया। और थर्ड ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया कि डू योर सेल्फ। ठीक है भाई, इस तरह आप थर्ड ऑप्शन अपने आप करना। तो जो 2 लाइनें हैं उसने वे दोनों लाइन दे दी और कह रहा है कि फाइनल कंप्लीट इक्वेशन निकाल के बताओ, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, इतना करना है आप। अब आप देखिए एग्जाम्पल 2 कह रहा है फाइंड करिए इक्वेशन किसकी, ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, जिसकी आपको फर्स्ट लाइन दे दी और सेकंड लाइन आपको इन कंडीशन से निकालनी। पहली वाली कंडीशन में क्या कह रहा कि इस लाइन के समानांतर हो और 0 0 से पास होता हो, फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर हो सेकंड क्वेश्चन में और 0 0 से पास होता हो। इस तरह का सवाल है। तो हमने पहली लाइन तो उसने दी है, दूसरी लाइन हमें इन रिजल्ट्स को यूज करके निकालनी। हम पहला ऑप्शन लेके चले, लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन पासिस थ्रू 0 0। इस लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी होगी, यही होगी, बस लैम्डा ऐड होगा। इस लैम्डा का मान निकालने के लिए 0 0 उसने दिया है, वो भर देंगे, लैम्डा का मान 0 आया, इक्वेशन आपकी ये आई, इसकी और ये इक्वेशन दे रखी, दोनों के हम मल्टीप्लाई करके नया इक्वेशन निकाल देंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया। फिर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। कह रहा है परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, जो दी हुई लाइन है इस पर परपेंडिकुलर हो, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल दी। ठीक है ना, ये हुई। हमने क्या बताया परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए कि ये गुणांक तो इधर और एक्स का गुणांक इधर, बीच में माइनस साइन लगा लेते हैं, बस वही हमने लगाया। 0 0 से पास था, लैम्डा निकाला, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और करके आंसर दे दिया। थर्ड ऑप्शन हमने आपको क्या कहा, डू योर सेल्फ। अब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। कह रहा है परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, देखो यहाँ से रखा, कह रहा है परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन इस लाइन पे तो परपेंडिकुलर हो जो नई लाइन है वह, और मीट करती हो किसे, इसी लाइन को मीट करती हो। कहाँ मीट करती हो, एक्स एक्सिस पे, और थ्रू द मीटिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट से पास होती हो। अब सिंपल सी बात है, यह लाइन भी इसका मतलब एक्स एक्स पे मीट कर दी, ये एक्स एक्स पे मीट कर दी, तो यहाँ से एक्स एक्स पे मीट करने का मतलब क्या होगा, जब एक्स एक्स पे मीट करती है ना लाइन, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, सिंपल सी बात है 0, क्योंकि जब एक्स एक्स को काटेगी, मान लो सपोज करो ये आपका ए इस तरह का, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, कोई लाइन आई उसने इसे इस एक्स एक्स को काटा, तो यहाँ पे जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे तो वाई तो क्या बनेगा 0 और एक्स का जो है वो मान निकल जाएगा। तो हमने क्या करा, देखो इस क्वेश्चन में करने की कोशिश करी यही बात। उसने कहा परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, मीट द गिवन लाइन विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है तो वाई क्या रखा 0, एक्स का मान निकाल दिया और बना दिया कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट उठा के कहाँ रख लेंगे हम, कहाँ रखेंगे कोऑर्डिनेट, इसमें, ताकि हम ये इक्वेशन कंप्लीट कर सकें। रखते ही लैम्डा का मान निकला, उठा के ये इक्वेशन आपका तैयार होगा 2x, ठीक है ना, प्लस में प्लस का y हो गया, प्लस का ये भी 2 क्योंकि माइनस हो जाएगा, सारा माइनस से गुणा कर देंगे और पहली इक्वेशन उसने दे रखी, दोनों में गुणा करके आंसर दे देंगे। इस तरह अपने सवाल करना है। ठीक है ना, आपको भी घर से प्रैक्टिस करनी, सब इंटरमीडिएट का मैथ है, ज़्यादा हाई मैथ नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड करिए ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का पेयर फाइंड करिए
विच ट्राइसेक्ट एंगल बिटवीन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के बीच में जो एंगल है उसे 3 हिस्सों में बांटता हो। अब 3 हिस्सों में कौन कौन सी लाइनें बांट सके, एक तो 30 डिग्री पर लाइन ले लो आप, एक 60 डिग्री पर लाइन ले लो। तो अब देखो कितने, ये पूरा पहला क्वाड्रेंट जो 90 डिग्री का कोण होता है वो कितने हिस्सों में बट गया, 3 में, 30 60 फाइनल 90, तो 30 के ब्लॉक हो गए तीनों ही, ठीक है ना। तो एक तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो और एक इस लाइन की इक्वेशन, और दोनों की उठाया गुणा कर दो, आपकी लाइन बन जाएगी। क्योंकि इन दो लाइनों ने तो इस हिस्से को पूरे एक्स और वाई एक्सिस को किस में डिवाइड किया, ट्राइसेक्ट तो किया इसने। आई बात समझ में भाई। दूसरे कहा था कि फाइंड करिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच ट्राइसेक्ट एंगल बिटवीन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के बीच में 3 हिस्सों में डिवाइड करे। 3 हिस्सों में डिवाइड, एक लाइन तो 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकती, 2 लाइनें करेंगे डिवाइड, एक लाइन से 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। 2 लाइनें इसलिए बोल रही हूँ ताकि 2 लाइन आपके निकल जाए। तो हमने 30 डिग्री से एंगल पे जो लाइन है और ओरिजिन से गुजरती है उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx, इसमें रख देते हैं। m का मान कितना होता है, tan थीटा कितना है 30 डिग्री रख देंगे तो आंसर इतना आ गया। दूसरी इसमें रख दिया, उठा के दोनों लाइनों की गुणा कर दी, आपका आंसर तैयार। अब वो अब आगे एक सवाल और कहता है, वो कभी कभी पेपर में आ जाता है कि नेचर बताइए जो स्ट्रेट लाइन इसमें समाहित है, इस इक्वेशन में जो स्ट्रेट लाइन समाहित है उनका नेचर बताइए, किस तरह की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। वो नेचर बताने के लिए आप ध्यान रखना, इसे वाई स्क्वायर से भाग दे देना पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें फॉर्मूला लगा देना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक। इसे अगर आप x मान लो टोटल को x स्क्वायर x, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देना b स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसके आधार पे चेकिंग होगी, b स्क्वायर 4h स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, 4 इंटू ac, a ये रहा b ये रहा। इसका मान अगर 0 आता है तो लाइन्स आपकी कैसी होंगी, सेम होंगी या रियल होंगी। अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है तो लाइन कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी और रियल होंगी। अगर इसका मान 0 से छोटा आता है तो लाइन कैसी होंगी, आपकी इमेजिनरी। याद रखना बस इस बात को। इससे आधार पे हमने ये क्वेश्चन करने की कोशिश करी, कौन सा ये वाला, कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन स्ट्रेट लाइन्स के पेयर, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी, क्योंकि 2 लाइनें इसमें समाहित है, क्योंकि ये इक्वेशन किसको फॉलो करता है, ये इक्वेशन इनको फॉलो कर रहा है, और इसमें 2 लाइनें होती हैं। तो वो कह रहा है 2 लाइनें जो है उनका नेचर बताओ। तो पूरी इक्वेशन को पहला 4 सवाल दे रखे हैं, मैं सबसे फर्स्ट सवाल पकड़ रहा हूँ आपका। जब मैं इसका फर्स्ट सवाल पकड़ता हूँ तो फर्स्ट सवाल को हमने इस तरह लिखा, वाई स्क्वायर से भाग दे दिया, तो पूरा इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac नियम, इस नियम से b का मान 3 तो स्क्वायर 9 हो गया, 4ac 4 दूनी 8, ये बनाया वैल्यू किसी 0 से बड़ी, पॉजिटिव आई 0 से बड़ी आता हो तो देखो यहाँ हमने क्या कहा, ये चीज़ 0 से बड़ी, या तो इस तरह चेक कर लेना एच वेच की वैल्यू निकाल के कंपेयर करके, या फिर सीधा बेहतर तरीका बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे, सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर। तो ये निकाला ग्रेटर देन 0, अगर ये पॉजिटिव आए तो लाइन्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अपने आप करना है, क्लियर बात मेरी। अब एक एग्जांपल 5 आया, कह रहा है कि फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड करिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट, प्रवणताओं का सम निकालना है, उनकी गुणा निकालनी है, ठीक है ना। सम एंड प्रोडक्ट दोनों चीज़ पूछना ना। तो देखो लाइनें इससे रिप्रेजेंट, 3 सवाल हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बताया बिहेवियर 1 का बताया, बाकी 3 का अपने आप बताना, इसी तरह चेक करके तीनों के रिजल्ट मैंने इधर लिख दिए। अब देखो इसमें देखो, अगर इस तरह की इक्वेशन तुलना कर लो इसकी इससे, तो आपको h का मान पता चल जाएगा, a का b का। सम ऑफ ग्रेडियंट कितना होता है, -2h/b लग दो फॉर्मूले में डायरेक्ट, सीधा सीधा। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट कितना होता है, a/b रख दो इसमें। ये आपको करना, सेकंड थर्ड ऑप्शन आप अपने आप कर लेना। आई बात समझ में। तो इस तरह बेटे देखो, इतनी प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे काम नहीं चलने का। आपको पढ़ना पड़ेगा घर बैठ के जरूर। अगर आप ये सोचते हो कि एकदम मैं भारी भारी क्वेश्चन आपको दे दूं और आपको प्रैक्टिस जरा से भी ना दूं, तो शायद आप सवाल नहीं कर पाएंगे। फिर इसके कम से कम आपकी माइंड में हर चीज़ होनी चाहिए, लाइन की इक्वेशन, उसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइन क्या होगा, वो 0 से गुजरेगी तो क्या होगा, सेक्शन फार्मूला क्या होगा, एरिया से रिलेटेड फार्मूला क्या होगा, लोकस क्या होगा, ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ये सब बातें जब आपके माइंड में होंगी ना, यहाँ दिमाग में, तो जब आपके पास में क्वेश्चन होगा तो बड़े ईजिली सोल्व हो सकता है। अगर आपके माइंड में ये सब बातें नहीं है, आपको नहीं पता ऐसा भी होता है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो एकदम नया लगेगा आपको पता ही नहीं चलने का उसमें हो क्या रहा। आप कोशिश भी करोगे तो उक चूक सवाल होंगे, आपसे होने के नहीं सवाल सही से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को पहले जो आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज मार लो एक बार, जो आपने पढ़ा है, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपको नॉलेज होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।